भवानीखेड़ा शहर में स्थित उदल देव संस्था के एलबीएस इंटरनेशनल स्कूल के स्टाफ की कई माह से तनख्वाह नहीं मिलने से नाराज पूर्व प्रिंसिपल सहित 2 दर्जन शिक्षकों ने स्कूल को ताला जड़ दिया और खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में शिकायत पत्र भी सौंपा। स्कूली अध्यापिकाओं का आरोप है कि स्कूल मैनेजमेंट द्वारा कई माह से उन्हें कोई वेतन नहीं दिया जा रहा और जो वेतन के नाम पर उन्हें चेक दिए गए थे वह भी खाते में पैसे नहीं होने से बाउंस हो चुके हैं, जिसका स्कूली स्टाफ में भारी रोष है। उन्होंने शिकायत पत्र के माध्यम से विभागीय अधिकारियों से समाधान की भी मांग की है। भवानीखेड़ा से सुशील जांगड़ा की रिपोर्ट। एक्चुअली जो हमारी सारे हम 15 से 20 मेंबर्स हैं, स्टाफ मेंबर्स हैं। हम एलबीएस इंटरनेशनल स्कूल में यहाँ भवानीखेड़ा कार्यरत थे सारे के सारे पिछले दिसंबर 2019 से, और हमारी मई 2020 तक की जो है सैलरीज हैं वो क्लियर नहीं की गई थी। हमने पेंडेमिक 22 मार्च के बाद लॉकडाउन हुआ था और पेंडेमिक था, तो हमने कहा कि आप हमें 31 मार्च तक की तो एटलीस्ट आप सैलरीज दे दीजिए, लेकिन उन्होंने उसके बाद भी वो नहीं किया, जबकि हमने अप्रैल से लेकर जून तक ऑनलाइन भी काम किया है, अपनी सेवाएं दी हैं, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने इस तरह की कोई हमें नहीं दिया। सिर्फ आश्वासन देते रहे कि हाँ जी आगे दे देंगे, जबकि वो फीस की रिकवरी स्टिल करते रहे। अब भी हमें जो चेक दिए, फिर उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रेशर करने के बाद जब उन्होंने हमें चेक दिए, तो चेक सारे के सारे, इवन मेरा कम से कम 3 लाख का अमाउंट था, क्योंकि पिछले दिसंबर से लेकर मेरा मई तक का अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, और जो उन्होंने चेक दिए वो सारे के सारे चेक हम सबके बाउंस हो चुके हैं। आप स्टिल दिखा सकती हूँ मैं आपको कि मैं प्रिंसिपल के पद पे थी वहाँ पर, और वाइस प्रिंसिपल जो विनोद सोनी थे वो भी हैं यहाँ पर, उनका भी नहीं हुआ। बाकी मेरे कोऑर्डिनेटर और मेरे स्टाफ मेंबर्स सभी का ही नहीं हुआ क्लियर कोई भी चेक, और इवन उन्होंने फ्रॉड चेक भी दे दिए, बांट दिए कि ये हमारे जो अकाउंट्स हैं ऑलरेडी बैंक में क्लोज्ड हो चुके हैं, या कोई भी अदर अकाउंट है उसका भी उन्होंने चेक हैं वो इशू कर दिए, जबकि बैलेंस कुछ भी नहीं। इनसफिशिएंट बैलेंस के कारण वो सारे के सारे चेक्स हैं जो हैं वो बाउंस हो चुके हैं। स्टिल आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा सकती हूँ, मेरे फ़ोन में है, ये मेरा चेक है सर। मैंने इंस्टाग्राम पे सीएम विंडो पे भी कंप्लेन की थी, आप इंस्टाग्राम पे मेरे अकाउंट में चेक कर सकते हैं, वहाँ से भी मुझे फ़ोन आया। मैंने बीओ सर को भी कंप्लेन करी, हमने यहाँ पे भी ज्ञापन सौंपा है, लेकिन स्टिल आज तक भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। मुझे पंचकुला से फ़ोन आया था कि जी आज हम आपके लिए ये कर रहे हैं, वहाँ से कार्रवाई करेंगे, लेकिन उसके बाद भी आज तक भी वो चीज़ें कोई भी सॉर्ट आउट नहीं की गई हैं। एज इट इज़ है, जो भी ये कार्रवाई करते हैं बीओ सर लिख कर देते हैं, वो कुछ भी रिप्लाई कर देते हैं और वो सेटिस्फाई हो जाते हैं, यानी कि उसके बाद कोई एक्शन उन चीज़ों पर नहीं लिया गया। हमारी दिसंबर से ही पीछे की सैलरी ड्यूज़ हैं, और जबकि हमने अपने सारे के सारे काम उस दौरान किए हैं। आप चेक कर सकते हैं हमारे सारा सोशल अकाउंट, जो भी हमारे काम है, हमने कोई भी काम पेंडिंग नहीं छोड़े हैं। उसके बाद भी हम लोगों को एक तमाशा बना दिया है कि ठीक है वो पुराने स्टाफ को निकाल देते हैं, नए स्टाफ को भर लेते हैं, कि वो पेंडिंग जो अमाउंट है वो निकल जाता है। इवन मैं ही नहीं, एज अ प्रिंसिपल या टीचर्स ही नहीं, फॉर लीगल हमने ये जो चेक बाउंस हुए हैं ये लीगल एडवाइज़र को दे दिए हैं, उनके पास मेरी ओरिजिनल कॉपी सबमिट है। अब देखिए सर, अब आप ही बताइए, इस सिचुएशन में जब हमारे पास जॉब नहीं है, हम जॉबलेस हैं, हम बदर धक्के खा रहे हैं कि इधर जाएं या उधर जाएं, विभाग से विभाग, स्कूल से स्कूल हम घूमते रहते हैं, लेकिन कोई सुनवाई हमारी हो नहीं रही है। क्या करें अब आप ही बताइए, बच्चों का पालन पोषण करें, जॉब ढूंढें, या ये चेक्स के यहाँ पे चक्कर लगाते रहें, या लीगल कार्रवाई में बहुत, उनको भी पता है बहुत टाइम लग जाता है। क्या मतलब हम इस सिचुएशन में फंस गए हैं कि अपने परिवार का अब हम पालन पोषण कैसे करें। हमारे लिए अब सर्वाइवल की एक समस्या उत्पन्न होती जा रही है, और सरकार भी, उनको भी पता है जी, जब नॉर्म्स दिए गए थे वो स्कूल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग नहीं है, फिर भी वो स्कूल अभी तक भी चल रहा है। इसका रीज़न क्योंकि ये सिर्फ धोखा ही है अध्यापकों के साथ। हम तो ये सोच के आते हैं कि भाई एफिलिएटेड स्कूल है, टाइमली सैलरियों के अकाउंट्स क्लियर है, लेकिन उन्होंने कोई भी अपनी ऑडिट रिपोर्ट 3 इयर्स की नहीं दी है। इसीलिए मैंने वहाँ से रिज़ाइन किया, क्योंकि ना वो ऑडिट रिपोर्ट्स देते हैं ना कुछ है। हम ये सोचते हैं कि लीगली वो स्कूल चल रहा है, रनिंग में है, लेकिन लीगली वो इलीगल ही है स्कूल, और ना ही सरकार ने उसको बंद करने के लिए कोई कार्रवाई। स्कूल के खिलाफ जी सर हम देंगे, और अभी सुबह जब हम थे हाँ स्कूल के बाहर थे तो पुलिस आई भी थी, और हमने उनको एक ज्ञापन सौंपा है कि वो हमारे लिए उचित कार्रवाई करें। हमने मैं सिक्योरिटी गार्ड हूँ रात का, और 1.5 साल से मेरे को कोई तनख्वाह नहीं दे रहे हैं। कोरोना समय में मैंने ड्यूटी करी, संजय बामल और निहारिका मैडम है, ये सारा गोलमाल कर रही हैं, कोई पैसा नहीं दे रही। 15 दिन के बजाय 15 दिन का टाइम दे हैं, और 15 दिन के बजाय आज 1.5 साल हो गया जी, 5 पैसे नहीं दिए। गरीब आदमी था हम। क्या कुछ जिस तरह और स्टाफ को चेक दिया गया है या फिर और कुछ दिया, आपको भी दिया गया? नहीं जी, कोई मेरे को कोई चेक नहीं दिया किसी किस्म का भी।
बस आता हूँ ये बोल देते हैं भैया ऊपर से चेक बन के आएगा तब देंगे। ये इसका LBS स्कूल का जो पूर्व स्टाफ था उस के पूर्व कर्मचारी थे कई, और उनकी शिकायत है कि उनका वेतन जो है वो पेंडिंग है, वो दिया नहीं गया है। और उसमें मैंने यही कहा है कि जिसकी भी शिकायत है वो अपनी शिकायत जो है लिख के दे, ताकि नियमानुसार उन पर कार्रवाई की जा सके। किस स्कूल का मामला था और कितने दिन